जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए आए। मेरे साथ तमाम भाई मिलके ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक फार्मर भाई के साथ एक बिज़नेस मॉडल पे गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिकली, तो वो मैंने रिकॉर्ड की है। भाई की इजाज़त के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुने, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। अब मुझे मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि अगर जैसे ये इसका शेड होता है, मिल्किंग पार्लर होता है, ये जानवर अगर मैं बछड़ियां डालता हूँ, उनको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, जी जी। उनकी परवरिश करना चाहता हूँ, उसमें सारा शावर जो भी निज़ाम है मतलब, तो मतलब ये अगर इसको 70/100 या 60/100 का शेड, इसमें कितने जानवर आ जाएंगे? और ये इसमें टोटल मतलब कमर्शियल लेवल का फार्म मतलब लमसम कितना कब पड़ सकता है? सर जी, अगर आप शेड बनाते हैं ना जी 70/100 का, तो जी सर जी, ये 50 जानवरों का शेड बनेगा आपका। सही हो गया। जी, 50 का शेड होगा। मैं ये 50 बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक हो गया। जी। सही हो गया। तो अब ये पहले फैसला करें, ये आपने दूध वाले जानवरों में काम करना है या फिर आपने बच्चियां लेनी है, उनको गबन करना है, आगे सेल करना है, या बच्चियों से आगे गैया बनानी है। नहीं, बच्चियों से आगे गायें बनानी है, उनका ही दूध का सारा मिल्किंग पार्लर वो ही इस तरह से निजाम करना है। अच्छा, मतलब आपने बच्चियां बनानी है और उन बच्चियों से फिर आगे आप अपनी खुद की गैया बनाएंगे, ऐसे ही है जी। जी जी, अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे है। मुझे भाई बताइएगा कि आप क्रॉस में जाना चाहते हैं या प्योर में जाना चाहते हैं। ये मशवरा मैं आपसे लूंगा, अगर जो क्या करना चाहिए मुझे। जी, मैं आपको बताता हूँ सर। अभी तक ये तो मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है ना आपके इलाके के बारे में, फतेहपुर लिया के बारे में ना, तो जी जी जितना को मैं जानता हूँ इस इलाके को, आपको प्योर के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके इलाके में दूध का रेट कोई नहीं है सर। जी जी, जहां ऐसी तक है, मेरी इंफॉर्मेशन है, गाय का ऐसी है। दूध आपके पास 110, 120, 125, 130 से ऊपर सेल नहीं होता, ऐसे ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। तो सर इस सिचुएशन को ज़हन में रखते हुए हमारे पास एक ही ब्रीड अवेलेबल है दुनिया में, और वो है हॉल्स्टिन फ्रीजियन, जो आपके इलाके में आपको सरवाइव करवा सकती है। अदरवाइज क्रॉस ब्रीड के ऊपर हमारी जो कॉस्ट पर लीटर है वो ज़्यादा आ जाती है, तो फिर उसमें बचता कुछ नहीं सर, हम्म जिस रेट पे आप दूध बेचेंगे। सही हो गया। यहाँ पे हम सही हो गया। एचएफ सही की है। एचएफ की बछड़ियाँ ले लेंगे, छोटी 3 हिस्सों में लेंगे। सही हो गया। पहले हम 20 ले लेंगे, सही फिर हो हम गया। 20 ले लेंगे, फिर हम 10 ले लेंगे, या 20 15 15 सही करके हो इनको 6 6 महीने का फर्क सही से हो गया। हम 3 दफा ले लेंगे, 50 हो जाएंगी इंशाल्लाह। इनको फिर आगे गबन करके ये फिर आपके पास इंशाल्लाह मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी। और बाकी अल्लाह खैर करे, अपनी मर्जी के सीमन से इनको प्रेग्नेंट करेंगे। और तकरीबन जी 18 से बिल्कुल 20 ऐसे। महीने का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ये इतना टाइम लेंगी आपके पास से मिल्किंग में आते आते। सही हो गया। जी, अच्छा, जब अगर मिल्किंग स्टार्ट हो जाए जब, तो मतलब क्या मतलब मंथली तब आना स्टार्ट हो जाता है, अगर इस कॉस्ट से और इस रेट से हम जाते हैं तो? अगर इस रेट से जाते हैं तो आपके सवाल में समझा नहीं सर। सर मतलब मेरा जब मतलब मिल्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तब मतलब जो ये दूध देंगी, एवरेज जहाँ हमें दूध देंगे और जो हमारे यहाँ रेट है, ठीक है। उसमें मंथली मतलब कुछ जेब में आने लग जाएगा, अच्छा कुछ अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, सर्कट देखिए चलने देखिए, लग जाएगी। जी जी, मैं बताता जी हूँ, देखिए सर, अगर आप फार्मिंग अच्छे अंदाज से करते हैं ना, जी जो इसका करने का तरीकेकार है, अगर आप इसके एसओपीज जी फॉलो जी करते हैं, और आजकल जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल को जहन में रखते हुए साइलेज आपका अपना हो, फीडिंग आप अपनी खुद तैयार करते हो, मेहनत आपकी पूरी हो, मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो, दूध आप जो है उनसे अच्छा ले रहे हो, तो सर सर्दी के मौसम में 105 से 110 रुपये, और गर्मी के मौसम में जी मैक्सिमम 130 से 135 रुपये, ये सर हमारी कॉस्ट आती है दूध पैदा करने के लिए। ठीक है जी।
सही हो तो गया। बकाया सही हो ये गया। आपको मैंने मोटा मोटा इसका बता दिया। इसमें हमारी बच्चियां जो है ना वो पल रही हैं इसी खर्चे के अंदर, लेकिन ये इसमें जी जी बिल्कुल। जेल में रखिएगा कि ये विद वेरी गुड मैनेजमेंट है सर। जी सर, जो जो मेरा मकसद है ना, देखें, मैं चाहे जानवर हम कम भी डालें, लेकिन मेरा ये है कि इनकी ना प्रॉपर मैनेजमेंट, और जो भी शुरू में हम प्रॉपर सिस्टम के साथ जा सके ना, जानवर तो इंशाल्लाह देखें वो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे बाद में, लेकिन वो उनकी एक्सपायरी ना हो, वो मतलब अच्छे माहौल में रहे, दूध भी अच्छा देंगे, वो मेरा ये इस तरह का मतलब माइंड सेट है जी सर कि देखें, मतलब जो भी जी इनकी सर देखें रिक्वायरमेंट है ना जब, वो मैं पूरी कर सकूं। जी सर मैं बताता हूँ शुरू में एक रिक्वायरमेंट। बार इन्वेस्टमेंट कर लूं। जी रिक्वायरमेंट सर देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ रिक्वायरमेंट है क्या। रिक्वायरमेंट सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि आपने एक प्रॉपर जगह लेनी है, वहाँ पे प्रॉपर आपने शेड बनाना है, प्रॉपर आपने जानवर की जी डाइट देनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। और फिर आपने जी इनको जी। टेक केयर करने के लिए एक प्रॉपर प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा हायर करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह खुदा सही अजीज हो है गया। जानवर आपको परफॉर्म करके देंगे। होता ये है कि जो मैंने देखा है, इंशाल्लाह। लोग ना जी घोल कर जाते हैं फीडिंग में। ठीक है जी, तो हम्म। आज मैं एक फार्म से होके आ रहा हूँ, वहाँ पर मैंने क्लोजअप में जानवर देखे। ठीक है, और सही है। उन्होंने मुझे दे दिए 100 जानवर क्लोजअप में ना, कि भाई आप इसमें से निकाल लो जो आपका दिल करता है। आप बिलीव करें मुझे एक जानवर पसंद नहीं आया 100 में से। आप मानते हैं इस बात को? सर, सो एक मिनट। सर वलैती गांव हुए सर, देखो ना जी, वलैती गाय थी और क्लोजअप के जानवर थे। बॉडी वेट था उनका 450 kg। मतलब आप इसको आप हम्म। कैसे इमेजिन कर सकते हो कि यार पहला सुआ अभी देना है जानवर ने और वो 450 किलो वेट है। समझ में आती बात बताएं? हम्म। हम लोगों को बता बता थक गए हैं कि अच्छा। भाई जानवर का बॉडी वेट 550 पौने 600 होना चाहिए पहले सुए पे ना। अब मुझे बताएं कि एक जानवर बिल्कुल। जब वो बच्चा दे रहा है, उसका बॉडी वेट ही जो है वो तकरीबन 150 kg काम है। आप मुझे बताएं वो परफॉर्म करेगा? हम्म। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब चुप ये रह डिपेंड जाएगा। करता है आपके ऊपर कि आप जो है जी जी। जिस किस्म की उसकी सेवा करेंगे। सर इनकी जो ग्रोथ है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है सर। ये जो नस्ल है ना, बड़ी कमाल की है। आप इनको खुराक दें सर, ये आपको 1.5 kg पर डे तक का भी वेट गेन देती हैं। आप इनको एवरेज खुराक दें, सही सही। ये 1 किलो का वेट गेन देती हैं। आप इनको खुराक दें कि बस अपना जिस्म उठाई रखो, जिसको मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कहते हैं, तो आप ये हम्म। देखिएगा ये 100 ग्राम 150 ग्राम इसके वेट गेन पे भी चलती रहती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है सही हो कि गया। आप किस किस्म की फीडिंग इनको देते हैं। सही हो गया। और सर जी जी ये देखें, अपना जो हमें शेड बनवाना है, शेड वगैरह जो आप और ये जो कमर्शियल लेवल का जो शेड होता है, जैसे मतलब बंकर बने हुए हैं सब, जिस और खुरली खुरली जिस लेवल पे आप जैसे कहते हैं कि बनानी है, जी जी। इसमें कोई प्रोफेशनल्स हैं जो मतलब ये सर बना सर के देते आपने हैं या? वो जो पंजाबी जो कहते हैं ना सर, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ठीक है जी, जहाँ पे सही मुकम्मल हो गया। प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। आपने करना ये है कि पहले उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट सही में हो गया। ये लिखा जाता है कि कौन सा काम कंपनी आपको करके देगी, कौन कौन सी चीज़ शामिल सही हो होगी गया। और कौन कौन सी चीज़ शामिल नहीं होगी। उसका आपके साथ ना वो पर स्क्वायर फुट का रेट तय करते हैं। ठीक है जी, और फिर सही आपको हो एक गया। बाकायदा टाइम देते हैं कि भाई ये रेट तय हो गया और इतने टाइम में वो आपको शेड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देंगे। एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। आपको कुछ नहीं बताना कि खुरली कहाँ रखनी है, छत कहाँ करनी है, कितने पिलर लाना है, कितने नहीं लाना, कुछ नहीं बताना। दे नो एवरीथिंग। जी सर जी, ऐसे ये इधर से अब आगे को मूव करते हैं। मुझे आ, अब 70/100 का वो करना है शेड, उसमें मुझे सारा मिल्किंग पार्लर और यही सारा सिस्टम, जैसे मतलब मुझे प्रोफेशनल से बनवाना है, मतलब मिस्त्री से नहीं बनवाना। और जो है ना, इसके लिए और जो फीड सर बनाने के जी, लिए भी जो सर हमें सर मैं चीज बताता हूँ चाहिए आपको। होगा ना, उसमें हमारा कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कितना सर शुरू में पैसा होना चाहिए हाथ में? जी सर मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त जो शेड बन रहे हैं ना सर, स्टील वाले जो हैं, ठीक है, सही ये हो जो गया। कनोपी वाले शेड होते हैं, ये सर राउंड अबाउट जी 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 जी। 1500 तकरीबन चल रहा है जी इस वक्त पर स्क्वायर फीट। अगर आप 70/100 सही हो का गया। शेड बनाते हैं तो 70/100 बाय 1500 कर लें, इसके आसपास में बन रहे हैं।
नंबर 1। इसमें सर भर्ती शामिल नहीं है आपकी। भर्ती जो है वो इसमें शामिल नहीं होती, वो डिपेंड करता है आपकी लैंड कैसी है, उसी हिसाब से आप भर्ती 2 3 4 6 8 जितनी फुट में भरती है। इसमें पंखे शामिल नहीं होते सही है। और इसमें बिजली का काम शामिल नहीं होता। बकाया सारे का सारा जो है ना वो इसमें आपका शेड का काम शामिल हो जाता है। ठीक है जी। सही हो गया, ये हो गया जी। सर जी 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 7 वो हो गया, तो ये करोड़ मल्टीप्लाई तो बाय 1 1500, करोड़ 5 लाख बन जाएगा मेरे ख्याल। 1 करोड़ 5 लाख हो गया। जी जी। इसमें हमारा शेड तैयार हो जाएगा, और जी वो बाकी बिजली का, अगर का बिजली और वो वाला पंखे शंखे 15 लाख तक वो हो सकता है सर। सर जी, बिजली का तो डिपेंड करता है ना जी कि आपके ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ पे, नहीं लगा। अगर लगेगा तो फिर डेफिनेटली उसके डिमांड नोटिसेस वो काफ़ी महंगा काम हो जाता है। और जी जहाँ जी। तक पंखे की बात करूँगा तो चूंकि आपका 70 फीट का शेड है, लेक्टो के फैंस लगवाएंगे आपके, और आपके शेड के हिसाब से उसमें 12 के करीब पंखे लग जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप वक्ती तौर पे हीफर चलाना चाहते हैं तो आप जो फैन 50 फीट जो कवर करता है ना वो 6 से भी गुजारा कर सकते हैं। सही हो गया। वक्ती तौर पे आप 6 फैन लगा लें। ठीक है जी। और वो फैन जो है तकरीबन 85,000 का एक फ़ैन है। 85 से 90 के राउंड अबाउट आ सही जाता हो है। ठीक है जी। तो वक्ती तौर पे इतने से आपका काम हो जाएगा, हीफर्स आपका इतने से गुजारा कर लेंगी। जब आपके पास मिल्किंग में जानवर आएंगे तो थोड़े से मैं फ़ैन ऐड करवा दूंगा आपको। सही हो गया। जी तो जी। ये मतलब ये वाला शेड और ये वाला जो है हमारा 1 करोड़ 5 लाख, ये मिल्किंग पार्लर के अलावा अलावा है, मतलब सर जी वो एक वो अलहदा सेटअप बिल्कुल बनेगा उसका। मिल्किंग पार्लर के अलावा मिल्किंग पार्लर सब बनवाते हैं हम 40 बाई 100 का स्टैंडर्ड साइज है। सही हो गया। ठीक है जी। सही हो गया। जी 40 बाय 100 वो उसका भी सेम रेट है, सर सेम रेट ही 1500। सेम रेट ही ये लोग चार्ज करते हैं। बकाया आप उनसे बैठे नेगोशिएट करें, बहस शहस करें, को रेट को नहीं थोड़ा। सर, मैं बस जरा ना लमसम बनाना चाह रहा हूँ जी सर, बस। मैं आपको बिल्कुल इसमें ये मतलब आपको इसमें लमसम बता रहा हूँ। मशीनें भी शामिल होंगी सर। नहीं सर, इसमें मशीनें शामिल नहीं होती। इसमें शेड की इरेक्शन शामिल है, सिविल का काम शामिल है, पिट शिट शामिल है, वो सब कुछ शामिल है इसमें। वो शामिल नहीं है आपका, मशीनरी शामिल नहीं होती। सही है, मशीनरी भी 6 मिलियन के अराउंड आ जाएगी सर, यस एग्जैक्टली, आप या सही इससे ज्यादा? सही पहुंचे हैं। आज तकरीबन यही रेट है जी। वो 10 से कोई यूनिट जो है ना आपका इसके आसपास में हो जाएगा। सही हो गया, तकरीबन 1 करोड़ 20 ये हो गया, 1 करोड़ 5 वो तो तकरीबन हमारे जानवर अगर हम 50 करके कितने के हुआ सर जी? सर जी 50 जानवर आप हम्म, डालते हैं ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं जो लेके दे रहा हूँ आजकल ज्यादातर फार्मर्स को 3 से 5 माह की हीफर लेके देता हूँ। ठीक है जी। तो सही हो गया। 3 से 5 माह की हीफर का एवरेज रेट आपको 3.25 लाख पड़ जाएगा। सही हो गया। जी सोने। जी। सही हो गया। और इसमें मतलब और क्या क्या चीजें हैं मतलब खर्चे वाली सर जी? खर्चे तो बहुत हैं सर, तकरीबन आपकी 4 दीवारी होनी है। ठीक है जी। जी जी। अभी मैंने रिसेंटली खर्चा सही हो किया गया। है जो आजकल जो रेट शेट चल रहे हैं उसके हिसाब से को 12 लाख रुपया लग जाता है 1 एकड़ की 4 दीवारी पे। ठीक है जी। सही फिर हो सर गया। सोलर लगना है 50 एनिमल्स के लिए, 40 किलोवाट का सोलर लगेगा आपका। ठीक है जी। कोई सही हो साढ़े गया। तीन साढ़े तीन सही हो मिलियन गया। आपका इससे भी लग जाएगा। फिर सर जी आपको चिलर सही। चाहिए, चिलर। चिलर जो है तकरीबन 1000 लीटर जी। वाला कम से कम आपको चाहिए। वो आपका तकरीबन वो आपका आ जाएगा कोई 8 9 लाख का, वो भी आ जाएगा। ठीक है जी। सही हो गया। फिर सर आपको जनरेटर चाहिए कोई 30 किलोवाट का। अगर खुदा ना खास्ता कोई लाइट शाइट आगे पीछे होती है, कोई जी जी बारिश पड़ जाती है, सोलर भी काम नहीं करता, तो वक्ती तौर पे जनरेटर भी आपके फार्म पे होना चाहिए बैकअप पे। ठीक है जी। जी जी। और मशीनरी भी हो गई आपका, चिलर। बाकी आपने बनानी है रेजिडेंसेस। ठीक है जी। आपने डॉक्टर का रूम बनाना है, आपने ऑफिस बनाते हैं, आप लेबर के रहने के कमरे बनाते हैं, एक आप गोदाम बनाते हैं रहने के लिए, वो सॉरी स्टोरेज के लिए, आपके वनडे की आइटम्स स्टोरेज को के वहाँ लिए। स्टोर करते हैं। ठीक है जी। फिर सर आपको एक वंडा सही। मिक्सर चाहिए और एक आपको ग्राइंडर चाहिए ताकि आप खुद की फीड डाल सकें। इसके बाद जी आपको बंकर जो है, बंकर ये डिपेंड करता है कि आप बंकर बनाना चाहते हैं
या आप चाहते हैं कि भाई हम फिलहाल जो है ना वो साइलेज की धड़े बना के गुजारा कर लेंगे? ये फैसला वो आपने खुद करना है। सही हो गया। अगर बंकर बनाते हैं तो उसकी मतलब कॉस्ट भी आ जाएगी। लमसम अगर निकालें तो तकरीबन 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब इस के साथ। सर देखिए मैं आपको उसको सिंपल ये कर देता हूँ। जी सर जी 50 जानवरों का टोटल प्रोजेक्ट जो है ना, अगर आप बछड़ियाँ लेके आते हैं और उनको आप बड़ा करते हैं और आप उनको मिल्किंग में लेके आते हैं, तो सर ये जी। तकरीबन 18 से 24 महीने के अंदर अंदर ना सर ਤੁਹਾਡਾ तकरीबन 8 करोड़ तक गया समझो। अच्छा। सर देखो ना, सही हो पौने गया। 2 साल में आपने फीडिंग भी तो करनी है ना सर। जी 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 आपने जी जी फीडिंग जी। करनी है, आपकी लेबर कॉस्ट आनी है सर, आपके बिजली के खर्चे आने हैं, सीमन आपने रखवाना है वो कॉस्ट आनी है, डॉक्टर आप रखेंगे, वैक्सीनेशन की कॉस्ट आनी है, इसमें बहुत सारे खर्चे शामिल होने हैं। गल 7.5 तो 8 करोड़ तक पड़ जानी सर। सही हो गया। जी ये 50 जानवरों की। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। प्रोवाइडेड सही प्रोवाइडेड हो के गया। अल्लाह करे पाकिस्तान ਦੇ ਹਾਲਾਤ ठीक रहन। नाल तुसी इससे लिख लो इससे और भी खराब होंगे। सर, नाल नाल लिख लो डॉलर 280। जे कल को डॉलर ਤੁਹਾਡਾ हो गया ना सर, कल को डॉलर हो गया ना आपका 350 का, तो ये फिजिबिलिटी की ना ऐसी की तैसी बढ़ जानी है। क्या ख्याल है जी? भाई यहाँ पर कुछ समझ नहीं सर आती, जी। कुछ समझ नहीं आती। 2021 में ना जी 3,25,000 की मैंने टोटल गाय ली थी, बड़ी वाली प्रेग्नेंट। ठीक है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट प्रोडक्ट की। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 महीने की छोटी बछड़ी 4.25 लाख की, इमेजिन करें आप। ठीक है, बिल्कुल। मैं तो हैरान हूँ सर, ऐसे ही है अल्लाह की ज़ात जो जब। है इस मुल्क पे अपना जो है ना जी, अल्लाह की ज़ात जो है ना आसानी वाला मामला फरमाए। इतने तो हालात बड़े गंभीर ने सर। बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी बाकी फाइनल जो है वो आप मुझे ये बताएंगे कि ये मैं कर लूं कि रहने दूं। सर, इसमें एक तो 2-3 चीज़ें हैं सर। नंबर 1, एक तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स आपको चाहिए। वो तो आपको मोटा सा जी अंदाज़ा हो भी गया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे जी सर ऐसे ही। आपको ना इसमें ये थोड़ा-सा जो कारोबार है ये माँगता है हौसला और सब्र। क्योंकि सर बाकी कारोबारों बिल्कुल के ऐसे। मुकाबले में ना ये तकरीबन 2.5-3 साल लगा के मैच्योर होता है। मतलब कि जब आपके जानवर बिल्कुल मिल्किंग में ऐसे। आएंगे ना सर, तो उसके तकरीबन 2.5 से 3 साल बाद इसने मैच्योरिटी पे जाना है। अगर आप स्लोली एंड स्टेडीली चल सकते बिल्कुल हैं और आपको मतलब दिनों में आपको अरबों खरबों पति नहीं बनना, मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी दुनिया, हमारी अवाम बिल्कुल। कोई ऐसा कारोबार ढूंढती है जो उनको दिनों में आसमानों पे ले जाए, हालांकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल आप चाहते हैं कि जो एक नॉर्मल रिटर्न्स हैं कारोबार के जो चलते हैं कि 25 से 35% का रिटर्न जो एनुअल है, अगर आप समझते हैं कि इसके साथ आपका गुजारा हो जाता है तो आप ज़रूर इस कारोबार में आए। बाकी इसको टाइम देना पड़ता है सर। आप बेशक सऊदी अरब बैठे, आपको कैमरास लगाने होंगे, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, आपकी जो पीछे टीम बैठी है उनके साथ आपको कोऑर्डिनेशन में रहना है। रोज़ाना की बुनियाद पे आपको उनसे मीटिंग करनी है, बातचीत करनी है, फार्म के मामलों को डिस्कस करना है। ये फिर चलना है सर। और आप कहें ना कि एक दुकान बिल्कुल। आपने खरीद ली है और आपने वो छोड़ दी खरीद के, और 6 महीने बाद आपने उसको सेल कर दिया प्रॉपर्टी बना के, और वो फिर आपकी सेल हो गई और आपको हम्म, प्रॉफिट आ गया, कुछ नहीं किया, बस वेले बैठे रहे। यहाँ पर वो सीन नहीं है सर, इसने तो रियली आपका टाइम लेना है सर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जी ऐसे। जी नहीं, मेरा दिन दयाने वाला सर जी ना पैसे बनाने वाला नहीं। मेरा है कि बस मुझे एटलीस्ट नुकसान में ना जाए, बस ब्रेक इवन कम से कम इधर तक आए, जब मेच्योर होने तक। उसके बाद अगर मेरा सर जी ये है कि ना अगर तो आप प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है ना एक चीज की, अगर आप उसका प्रोसेस सही करते हैं ना, जी रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक आएगा इंशाल्लाह उसका। जी सर मेरा बस ये बिल्कुल है कि आप ठीक मैंने कह जो रहे भी इसका प्रोसेस पूरा हैं सर। सही करना मेहनत सर, मेहनत मेहनत सर, मैंने यकीन करें है। जी बड़े लोगों को मेहनत करते देखा है, वो बड़े सेटिस्फाइड मिलते हैं, बड़े खुश मिलते हैं। लेकिन वो लोग जो मेहनत नहीं जी करना चाहते हैं ना, बस फार्मिंग में आ गए, शौक है जी जी, जी शौक है जी, बस फार्म बना लिया। अब उनको ये नहीं पता कि ये कितना महंगा शौक है जो उठा के आपको कहाँ से कहाँ फेंक देता है। ठीक है ना जी?
ऐसे ही है, ये तो ये है। बहुत प्रोफेशनल हो गई है ये तो फार्मिंग सर। ये डेरादारी सिस्टम जो है ना, ये अब नहीं चलते। अब चीजें महंगी बहुत हो गई हैं। अब नहीं चलता, बिल्कुल। हाँ, मुझे याद है सर, कुछ बिल्कुल जमाने ऐसे। में क्रॉस की गाय के साथ हम लोग बड़े खुश थे। अब सर ये चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, अब जब तक हमारी 25 की एवरेज ना है, हमें कुछ आस ही नहीं आती। ठीक है ना सर? बिल्कुल चीजें बड़ी चेंज हो ऐसे। गई हैं सर। ये तो है सर जी। जी जी। इसमें अगर आप एंड पे मुझे कुछ कहना चाहें, आपका भी टाइम नहीं, टाइम जाया का नहीं कोई इशू करते, नहीं है आप मुझे सर। एंड पे मेरा कुछ मशवरा ये होगा कि जब भी आपने ये काम करना है सर, सबसे पहले प्लानिंग, जी जी मुकम्मल प्लानिंग होनी चाहिए, ऑन पेपर प्लानिंग होनी चाहिए जी आपकी, नंबर वन। नंबर दो, प्रोफेशनल टीम्स को साथ लेके चलें, जी। और अपनी जो भी आपकी टीम है, वो लइये से है, फतेहपुर से है, फैसलाबाद से हम्म, है, लाहौर से है, जहां से भी है सर, फिर उस टीम का ना जी दामन पकड़ जी के रहना आपने। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपने कारोबार में आना ना सर, यहाँ पे मशवरे ऐसे आने जैसे नेरी छापर आंदे ने। इन्ने मशवरे आने जनाब, तो बंदे कहणगे जनाब ओ इंज कर लो, उंज कर लो। हर बंदा आपको नई बीट सुनाएगा। आपने बस अपनी टीम को फॉलो करना है, जो भी आपकी टीम है, बस उनके साथ आपने जी मोजा लगा बिल्कुल। के खड़े होना है। और इंशाल्लाह अजीज आप देखिएगा, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। और सर जी ये है कि तकरीबन 12 को इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान। ठीक है। 13 या 14 तक हमारी मीटिंग हो जाएगी। चले जी, उसमें अल्लाह जो के। है ना, जो भी कट्टी कट्टा है ना, कट्टी कट्टा निकल निकल आएगा जाएगा कि यार क्या हाथ में क्या आया अब। जी। उसके बाद फिर जमीन आई है उसके कि बाद क्या फिर है। बेहतर डिसीजन हो जाएगा। जी जी। अभी सिर्फ मैं ना थोड़ा माइंड क्लियर करना चाह रहा था कि यार मैं जो है ना जमीन के पीछे, क्योंकि अभी इस टाइम मैं ही सिर्फ हूँ जो कह रहा हूँ कि भाई जमीन नहीं बेचनी, ये मैंने अब उधर खुद काम करना जी है, जी ये वाला कोई भी मैं जो हूँ ना। जी बाकी जी। अभी बस मेरा इसी तरह इसी में ना माइंड मेरा था कि यार, क्योंकि बाकी सारे मुझे कभी कोई कॉल कर रहा था, कोई कॉल कर रहा था, नहीं यार बेच दो, पैसे आ जाएंगे, हमें भी पैसों की जरूरत है, ऐसे बीच में ना टांग अड़ाओ। जी तो जी। ये वो बस अभी मेरा इस हवाले से मैं माइंड क्लियर करना चाह रहा था। चले, आपको बाकी कर लें, तो जाहिर आपको सी कर बात लें है जो उसके हाथ बाद। में आ जाएगा। जी, जब हाथ में आ जी जाएगा, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड। जी जी। फिर मैं आपको बुला के जो भी मेरे पास होगा मैं आपको विजिट भी करा सकता हूँ। अगर जमीन होगी तो भी विजिट भी हो सकता है। जी उसमें फिर बैठ के प्लानिंग भी हो सर, सकती है, डन हो गया बिल्कुल। सर, डन हो ऐसी गया बात है। सर, डन हो गया, डन हो गया, डन हो जी गया। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे फिर राब्ता राब्ता करूंगा सर ठीक है इंशाल्लाह। सर, ठीक है जी, ठीक है इंशाल्लाह। सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके जी, ओके, अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम। खैर। अस्सलाम वालेकुम।